सबसे महत्वपूर्ण ये है एज ए साइबर क्राइम डीएसपी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो विथ इन 1 आवर, जिसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है, 1930 पे अपना कंप्लेन दर्ज करें। अगर 1930 पे कंप्लेन आपका दर्ज नहीं होता है या कॉल काफ़ी बिजी आता है तो आप अपने मोबाइल पे वेबसाइट पे एनसीईआरटी पोर्टल पे जाकर भी अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूक करने के लिए विभिन्न चैनलों द्वारा गवर्नमेंट और बिहार सरकार द्वारा भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप बिहार पुलिस का फेसबुक हैंडल या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते हैं तो डेली बेसिस पे 2-3 पोस्ट होते हैं जो साइबर साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाता है जिसको। तो आम लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग उस सोशल मीडिया हैंडल को एटलीस्ट फॉलो कर लें, जिससे कि डेली बेसिस पे आप जब भी सोशल मीडिया अपना स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी, जिससे आप ना चाहते हुए भी उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारा जो पूर्णिया पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल है वो भी, उसमें भी डेली बेसिस पे 1 या 2 पोस्ट होता ही है, जैसे कि डिजिटल अरेस्टिंग क्या है, बिटकॉइन से कैसे फ्रॉड किया जाता है, आपके अकाउंट के ओटीपी शेयर करने से कैसे फ्रॉड किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है एज ए साइबर क्राइम डीएसपी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो विथ इन 1 आवर, जिसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है, 1930 पे अपना कंप्लेन दर्ज करें। अगर 1930 पे कंप्लेन आपका दर्ज नहीं होता है या कॉल काफ़ी बिजी आता है तो आप अपने मोबाइल पे वेबसाइट पे एनसीईआरटी पोर्टल पे जाकर भी अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज करने से ये होता है कि इसकी जानकारी I4C को जाती है। I4C संबंधित बैंक को ये फॉरवर्ड कर देता है। बैंक वाले उस अकाउंट में जो राशि जो गई है उस पर होल्ड लगाने का कोशिश करता है। होल्ड हो जाने पे वो पैसा वादी को वापस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि जब वादी अपने फ्रॉड होने के बाद कई घंटों तक वेट करता है, 1930 पे कंप्लेन नहीं करता है, तो इस चक्कर में उसके पैसे जो गए हैं किसी अकाउंट में वो साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है, तो वो होल्ड नहीं हो पाता है। तो अतः सबसे यही निवेदन रहेगा कि साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्क्षण आप 1930 पे कॉल करके या साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पे कॉल करके आप उसको दर्ज करवाएं। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अनचाहे लिंक ओटीपी शेयर, बैंक कभी भी आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगती है, मोबाइल के थ्रू एटलीस्ट। जब भी आपको मांगे कि आपको ब्रांच पे ही जाके देना है, मोबाइल के थ्रू आपको ये सब डिटेल शेयर नहीं करना है, बचना है इससे। एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ आजकल आ रही है, जैसे कि अब जोमेटो है या आपका जितना भी ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, हम तुरंत क्लिक करते हैं खाना हमारे यहाँ। और इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारे इकोनॉमिक जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सेवाएं भी हमको डोर स्टेप पे मिल जाए। तो इस ना चाहते हुए भी हम कई बार गूगल पे इस चीज़ को सर्च करते हैं कि बैंक मेरा लॉक हो गया है, कैसे खोलें। तो वो जो नंबर आता है वो फ्रॉडस्टर का नंबर आता है, हम उस पर कॉल करते हैं टोल फ्री समझ करके। जब टोल फ्री कॉल करते हैं तो वो फिर हमको बोलता है कि हाँ आपका खोल देंगे, आप हमको ये ओटीपी बताइए, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल बताइए। तो ये एक समस्या है। इसको पब्लिक को चाहिए, जनता को चाहिए कि जब भी बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बैंक ब्रांच पर ही जा करके अपना जो है इसको सॉल्व करें। एक और निवेदन रहेगा कि जो बैंक से आपका अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है, माने मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, और जो आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उसको प्रायः आप जो है अलग अलग रखें। कई बार वो ऐसा करते हैं कि एक ही नंबर बैंक में रहता है, वही नंबर आपके आधार कार्ड में रहता है। तो भीम पे का जो वो होता है, भीम पे एक ऐप है, सरकारी ऐप है, जिसपे अगर आपका दोनों में एक ही नंबर है तो कोई भी आदमी आपका सिम मिल जाने पे या ओटीपी मिल जाने पे या आपके सिम कार्ड को अपने पे पोर्ट कर लेने पे तो आसानी से आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है, पैसा ट्रांसफर करता है। ये कई लोगों के साथ होता है, बैंक में अकाउंट जुड़ा है, आधार में जुड़ा है, रिचार्ज नहीं कराए, नंबर बंद हो गया, नंबर किसी और को अलॉट हो गया, उसने भीम पे उसको सर्च किया तो उसको अकाउंट नंबर मिल गया, आसानी से वो पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। कई बार फ़ोन चोरी होने पे बंदा उसको फॉर्मेट मार के मोबाइल को फिर से उस नंबर से भीम पे ओटीपी लेता है, फिर से आपका अकाउंट खाली कर देता है। तो आधार नंबर जो आपके बैंक से जुड़ा है
और जो मैंने बैंक से जो नंबर मोबाइल नंबर जुड़ा है और आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उसको अलग अलग रखने का प्रयास कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप यूपीआई यूज़ करते हैं यूपीआई, तो उसके लिए कोई अलग अकाउंट नंबर यूज़ कीजिए। जो मेन अकाउंट है आपका सैलरी अकाउंट है उसको करने से बचिए। खाता में बहुत ज़्यादा पैसा रखने से बचिए। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फिक्स डिपॉजिट करा के रखिए, क्योंकि अगर कभी किसी फ्रॉडस्टर ने आपके अकाउंट को एक्सेस किया तो उसको मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट तोड़ना बहुत दिक्कत होगा, उसको मल्टीपल ओटीपी चाहिए होगा, जो कि संभव नहीं हो पाएगा। तो ये इससे आपका बचाव होगा। आप जब भी, कई बार ये देखा जाता है कि बहुत लोग रिटायर्ड होते हैं और 60 लाख 50 लाख रुपए अकाउंट में एक ही जगह रखते हैं। फ्रॉडस्टर को एक एक्सेस मिलने पे वो सारा पैसा वो खाली कर देगा। तो पैसा कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में कभी ना अपने अकाउंट में रखें। बैंक का के साथ जो मोबाइल जुड़ा है, आधार के साथ जो मोबाइल है, वो अलग अलग रखें। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग अकाउंट का यूज़ कीजिए, जिसमें उतना ही पैसा रखिए जितना आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। 193, जब भी आपको कोई ऐसा साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1 घंटा के अंदर 1930 पे कंप्लेन दर्ज कीजिए। और 1930 पे कंप्लेन दर्ज नहीं हो जाता है तो किसी नियरेस्ट साइबर कैफे में जा करके, या आप थाना में भी जा सकते हैं, थाना आप उसको साइबर पुलिस पोर्टल पे दर्ज करवा सकते हैं कंप्लेन। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और सोशल मीडिया पे जो भी सरकारी I4C है, साइबर पुलिस पोर्टल है, या बिहार पुलिस है, या पूर्णिया पुलिस है, इन सबके सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए। इस पे हमेशा जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्ट किए जाते हैं। उस पोस्ट को देख लेने से आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी तत्काल में डिजिटल अरेस्टिंग के कई मामले आए हैं। पुलिस कभी भी आपको फ़ोन के द्वारा आपको किसी बंदे के अरेस्टिंग को लेकर के ऐसा कुछ बात नहीं करती है। ये हमेशा फ्रॉडस्टर द्वारा किया जाता है। इससे डरिए मत, तुरंत तत्काल अपने नियरेस्ट थाना में पहुंचिए और इसका कंप्लेन दर्ज कीजिए और उसके झांसे में मत आइए। और एक और निवेदन रहेगा कि आजकल हो क्या रहा है कि एफआईआर जो अपलोड होता है वेबसाइट से, वहाँ से डिटेल चोरी कर लेते हैं फ्रॉडस्टर और फ़ोन करते हैं कि आपको अपने केस में अरेस्टिंग करवाना है तो हमको पैसे देने होंगे। तो ये भी एक बहुत ही नया ट्रेंड शुरू हुआ है।